प्लेनेट मार्स हमारी जमीन से नेक्स्ट यानी फोर्थ प्लेनेट है। अभी इस पर जिंदगी खत्म हो चुकी है, यानी ना हवा है ना पानी, और यहाँ रहने वाली मखलूक भी अब खत्म हो चुकी है। जमीन के इंसान ने अभी तक तो इस पर कोई जिंदगी नहीं देखी। इस मूवी में दिखाया जाता है कि मार्स खत्म हो रहा है, लेकिन अब भी उस पर हवा है, पानी भी है, इसलिए यहाँ जमीन से मुख्तलिफ लेकिन जिंदगी मौजूद है और यहाँ इंसान भी हैं। मार्स पर मुख्तलिफ सिटीज हैं और एक सिटी ज़ुडांगा है। ज़ुडांगा की आर्मी मार्स की आर्मी को मारना चाहती है। इधर एक और सिटी है हीलियम। हीलियम की आर्मी काफी अरसा से ज़ुडांगा की आर्मी से मुकाबला करती आ रही है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन फिर दोनों शहरों की आर्मीज आपस में लड़ पड़ती हैं। ज़ुडांगा के किंग के पास 3 आदमी आते हैं। इनमें से एक शांग होता है जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी। वो एक पावर किंग को देता है कि तुम पावरफुल हो जाओगे अगर तुम वैसा करते जाओ जैसा हम बोलें। तो वो इस पर राजी हो जाता है क्योंकि उसे तो पावर मिल रही थी जिससे वो जंग जीत सकता था। अब हम देखते हैं कि शांग एक ऐसा करैक्टर है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। उन पावर्स में से एक पावर ये भी है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। वो फिर स्पेस में वो किसी भी प्लेनेट पर तेजी से आ जा सकता था। वो कोई भूत नहीं था बल्कि बहुत एडवांस था। वो फिजिक्स को भी बाकी लोगों से ज्यादा जानता था और इसका इस्तेमाल भी वो किसी दूसरी डायमेंशन से था या क्रिएटर की तरफ से था, ये हम नहीं जानते, पर वो बहुत ही एडवांस था। उसके बाद अगले सीन में हम जमीन को देखते हैं जहां जॉन कार्टर नाम का आदमी एक पोस्ट ऑफिस में आता है और अपने नेफ्यू को लेटर लिखता है कि तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। जॉन पर कोई नजर रखे हुए था। जब नेफ्यू को अपने अंकल का लेटर मिलता है तो वो उन्हें मिलने के लिए फौरन आ जाता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो देखता है कि जॉन की डेथ हो चुकी है। वो उस जगह जाता है जहां उनकी डेड बॉडी रखी गई थी। वो एक रूम था जो सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। जॉन का आदमी उसे बताता है कि हमने जॉन की बॉडी को दफन नहीं किया बल्कि उसकी लास्ट विश के मुताबिक कोफन में खुला ही रख दिया है। फिर वो नेफ्यू को जॉन की डायरी देता है और बताता है कि जॉन ने कहा था कि इसे सिर्फ उसका नेफ्यू ही पढ़ेगा। उसे पढ़कर शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। वो डायरी पढ़ना शुरू करता है तो लिखा होता है कि मैं तुम्हें बचपन में कहानियां सुनाया करता था, तुम इन पर बिलीव करते थे, इसलिए मैं अब जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस पर भी तुम्हें बिलीव करना होगा। कहानी शुरू होती है, मैं एक सोने की कान ढूंढ रहा था कि मुझे कर्नल के आदमी पकड़कर कैद कर लेते हैं। वो कार्टर को अपने साथ मिलाना चाहते थे। इसी तरह वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कर्नल पर अटैक कर देते हैं। कार्टर और कर्नल भागने में कामयाब हो जाते हैं और एक केव में छुप जाते हैं, और ये वही सोने की केव थी जिसकी कार्टर को तलाश थी। इसी तरह वहाँ एक अजीब सा आदमी आ जाता है और वो जॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन उससे फाइट करता है और उसे मार देता है। ये आदमी भी शांग का आदमी था। जब वो मरने लगता है एक डिवाइस एक्टिवेट करता है और आहिस्ता से बोलता है बारसोन। जॉन उससे वो डिवाइस ले लेता है और बोलता है बारसोन। ये बोलते ही वो वहाँ से गायब होकर एक बड़े डेजर्ट में आ जाता है। अब जॉन वहाँ से उठकर चलने की कोशिश करता है तो वो महसूस करता है कि वो नॉर्मल नहीं चल सकता। जमीन पर उसके पांव टिक ही नहीं रहे थे। असल में ये मार्स प्लेनेट था जहाँ ग्रेविटी जमीन से कम होती है, इसलिए तेज तेज भागकर और बड़े बड़े जंप लगा पा रहा था। इसलिए जॉन तेज तेज भागकर और बड़े बड़े जंप भी लगा पा रहा था। उसे ऐसे जंप लगाते मार्स के लोग देख लेते हैं। जॉन को तो पता ही नहीं था कि वो मार्सोन यानी प्लेनेट मार्स पर है। वो मार्स के लंबे लंबे लोग जो इंसानों जैसे नहीं बल्कि एलियन क्रिएचर देख रहे थे उस पर अटैक करते हैं उसे पकड़ने के लिए। उन्हें टार्कस कहते हैं। जॉन उन्हें बताता है कि वो वर्जीनिया से है। एलियन टार्कस का लीडर उसका नाम वर्जीनिया समझ लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसकी डिवाइस भी उठा लेते हैं जिसकी वजह से वो मार्स पर आ गया था। अब फिर से ज़ुडांगा और हीलियम की वार होने लगती है। हीलियम का किंग जानता था कि ज़ुडांगा के किंग के पास एक पावरफुल नाविलाइट है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ज़ुडांगा का किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं जंग खत्म कर दूंगा। हीलियम का किंग राजी हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस राजी नहीं होती, इसलिए वो छुपकर भागने लगती है। नीचे से टार्कस के लोग ये सब देख रहे थे। वो इस जंग को और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं जिसमें उन्हीं का फायदा है। वो चाहते हैं कि इन दोनों शहरों की आर्मीज आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं और ये खत्म हो जाएं ताकि मार्स पर हम टार्क लोग हुकूमत कर सकें। इसी दौरान प्रिंसेस अपनी जहाज से गिर जाती है और वो नीचे गिर रही होती है तो कार्टर ये सब देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए आता है और लंबे लंबे जंप लगाकर उसे पकड़कर बचा लेता है। ज़ुडांगा का किंग ये सब देख रहा था। वो उसे अपने वेपन से मारने वाला होता है कि शांग उसे कहता है कि मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। अब ज़ुडांगा का किंग और उसके लोग जॉन को पकड़ने आते हैं। वो उसे पकड़ने वाले होते हैं कि टार्कस के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। वो नीचे से गोलियां चलाते हैं तो ज़ुडांगा को भागना पड़ता है। टार्कस के लोग खुश होते हैं कि वो ये जंग जीत चुके हैं। वो चाहते हैं कि कार्टर उनकी तरफ से लड़े, लेकिन कार्टर इनकार कर देता है। अब टार्कस के लोग उसे धमकाते हैं कि अगर तुम राजी ना हुए तो प्रिंसेस मारी जाएगी।
जॉन प्रिंसेस को बचाने के लिए हाँ बोल देता है। फिर प्रिंसेस उसे पूछती है कि तुम इतने बड़े बड़े जंप कैसे लगा लेते हो। तो जॉन बताता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो सोने की केव की तलाश में निकला था और इस अजीब सी जगह में आ पहुंचा। प्रिंसेस उसे बताती है कि तुम प्लेनेट अर्थ पर नहीं हो बल्कि प्लेनेट मार्स पर हो। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस उस पर बिलीव नहीं करती कि वो इतनी दूर प्लेनेट अर्थ से यहाँ पर आया। तो जॉन उसे वो डिवाइस दिखाता है जिसकी मदद से वो यहाँ पर आया, जो कि अब टार्कस के लीडर के पास उसके गले में लटकी हुई है। अब जॉन कार्टर, प्रिंसेस और टार्कस लेडी एक गार में जाते हैं जहाँ उन्हें होली रिवर का पता चला था। यहाँ एक जगह ऐसी भी थी जहाँ से वो प्लेनेट अर्थ पर वापस आ सकता है। यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उसे पता चलता है कि ये लड़की हीलियम की प्रिंसेस है और ये यहाँ इसलिए भागकर आई क्योंकि वो ज़ुडांगा के किंग से शादी नहीं करना चाहती। अब वो अपनी इस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसकी तलाश में वो निकले थे। यहाँ वो अजीब और गरीब सा प्लेस देखते हैं जहाँ वो डिवाइस रखते हैं तो और तब्दीलियां आने लगती हैं। किसी भी प्लेनेट पर जाना हो तो इस डिवाइस को ऑन करके उसका नाम बोला जाता है और वो ये सब देख ही रहे थे कि शांग अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो उन्हें पकड़ने का बोलता है। प्रिंसेस को सीलिंग भेज दिया जाता है। टार्कस लेडी छुप जाती है इसलिए वो बच जाती है। अब प्रिंसेस जॉन को मिलने के लिए बुलवाती है। जॉन ये जानकर हैरान होता है कि वो ज़ुडांगा के किंग से शादी के लिए कैसे राजी हो गई। तो वो बताती है कि तुम हमारे लिए लड़ना नहीं चाहते, वो ज़मीन पर वापस जाना चाहते हो और मेरे लोगों के लिए फिर यही बेहतर है कि मैं इससे शादी कर लूं, खून खराबे से बचत हो जाएगी। वो उसे उसकी डिवाइस वापस देती है और कहती है कि मैं जो वर्ड्स बोलूं तुम भी बोलो तो तुम ज़मीन पर वापस चले जाओगे। लेकिन जॉन वो वर्ड्स पूरे नहीं बोलता क्योंकि उसे प्रिंसेस अच्छी लगने लगी थी और वो यहाँ रुकना चाहता था। इतने में ज़ुडांगा का किंग आ जाता है, लेकिन जॉन बाहर जाकर छुप गया था। उसके जाने के बाद जॉन वापस आता है तो उसे एक लेडी दिखती है जो असल में शांग था, लेडी के रूप में। वो अपनी पावर से उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। शांग उसे कहता है कि तुम जब से यहाँ आए हो तुम्हारी पावर्स में इजाफा हो रहा है और इधर हम हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते और इस राज को छुपाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं ये तो हम ही जानते हैं। शांग उसे एक लेडी के रूप में साथ लेकर उस जगह जाता है जहाँ प्रिंसेस और किंग की शादी थी। शांग उसे बताता है कि प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट है, उसने उस पावरफुल लाइट की रियलिटी और उसका सोर्स ढूंढ लिया है। आज 2 चांद आसमान पर जब मिल जाएंगे तो हर उसको मार दिया जाएगा जो उस पावरफुल लाइट की रियलिटी को जानता है। चांद उसे कहता है कि तुम वैसे भी उसे जाकर मार सकते हो, चांदों के मिलने का वेट क्यों। तो शांग उसे कहता है कि ऐसे गेम्स हम कई करोड़ों सालों से खेलते आ रहे हैं जब यहाँ प्लैनेट्स पर लाइफ भी नहीं थी और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम प्लैनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय न कर दें। अब जॉन को समझ आ रही थी कि उनका मकसद प्लैनेट्स को बारी बारी तबाह करना है, एक के बाद एक, और अब मार्स के बाद जमीन की बारी आने वाली है। वो उसे बताता है कि हम ये पावरफुल लाइट बेवकूफ़ और अमीर लोगों को देते हैं जो ज़ुडांगा का किंग है। हम इसी खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, लोगों की मदद से उन्हीं के प्लैनेट को ख़त्म करवाने के लिए। वो जॉन को किसी और जगह शिफ्ट कर रहा था कि जॉन का वफादार डॉग आ जाता है जो उसे काट कर शांग की डिवाइस हटा देता है। अब जॉन शांग के कंट्रोल में नहीं रहा था। जॉन उन्हीं के एक क्राफ्ट में बैठकर वहां से चला जाता है। वो उसका पीछा करते हैं लेकिन उसकी फीमेल टार्कस फ्रेंड उसकी हेल्प करती है, उसका पीछे करते क्राफ्ट को निशाना बनाकर गिरा देती है, लेकिन जॉन का क्राफ्ट भी क्रैश हो जाता है। जॉन को प्रिंसेस को बचाने के लिए आर्मी की जरूरत थी तो वो टार्कस के पास जाता है, लेकिन उसे कैद कर लिया जाता है। यहाँ वो देखता है कि टार्कस कबीले का पहला किंग भी कैद है और एक गद्दार टार्कस किंग बन गया है। वो जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पुराने टार्कस किंग को जॉन पर बिलीव था कि वो उनकी हेल्प जरूर करेगा और उनकी रिस्पेक्ट भी वापस दिलवाएगा। अब टार्कस का नया राजा पुराने किंग और जॉन को इब्रतनाक मौत के लिए एक वैशी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मैदान में छोड़ देता है, लेकिन जॉन उसका मुकाबला करते हुए उसे मार गिराता है और साथ में गद्दार नए राजा को भी। अब पुराना टार्कस फिर से किंग बन गया था। जॉन प्रिंसेस को बचाना चाहता था। रात को जब 2 चांद मिलेंगे तो रस्म के मुताबिक उसकी शादी किंग से हो जाएगी और शांग उसे मार देगा। इनकी शादी से पहले ही जॉन वहां पहुंच जाता है और बताता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। जैसे ही शादी होगी ये हीलियम का कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि टार्कस के लोग हीलियम के लोगों का साथ देते हैं और ज़ुडांगा के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जॉन ज़ुडांगा को मार देता है, लेकिन इसी दौरान शांग टार्कस लेडी के रूप में वहां आ जाता है और फिर प्रिंसेस के रूप में आ जाता है और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। लेकिन फिर प्रिंसेस उसकी डिवाइस निकाल लेती है जिसकी वजह से वो उसके कंट्रोल में थी। वो उसकी डिवाइस छीन लेती है और फेंक देती है, लेकिन शांग फिर से वो डिवाइस ले लेता है और जॉन कार्टर उसे मारने वाला होता है कि वो वहां से गायब हो जाता है। फिर जॉन और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। अब फिर शांग वहां आ जाता है और जॉन के सीने पर हाथ रखकर वर्ड्स बोलता है जिससे वो वापस जमीन पर आ जाता है, उसी सोने की केव में जिसकी तलाश में वो निकला था। लेकिन अब उसे मार्स पर जाना था अपनी वाइफ के पास।
लेकिन उसके पास डिवाइस ही नहीं थी तो वो कैसे जाता। अब ज़मीन पर 10 साल गुजर चुके हैं और वो डिवाइस ढूंढ लेता है। ये सारी कहानी जॉन का नेफ्यू पढ़ रहा होता है तो वो लिखता है कि अब तुम जान गए हो कि मैंने बॉडी क्यों दफनाने से मना किया। अगर मेरी बॉडी यहाँ डिस्ट्रॉय हो गई तो मार्स पर भी मैं मर जाऊंगा, इसलिए मेरी बॉडी की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इस रूम के डोर की चाबी भी तुम हो। वो इस डोर पर देखता है कि कुछ अल्फाबेट्स हैं। वो अपना नाम लिखता है लेकिन डोर नहीं खुलता। फिर वो अपना निक नेम लिखता है जिससे जान उसे बुलाता था, तो डोर ओपन हो जाता है। पीछे से कोई आदमी उसे मारने वाला होता है लेकिन उसके पीछे उस पिछले आदमी को कोई शूट कर देता है। वो पिछला शूटर जान ही था जो अभी जिंदा था। वो मरने वाले आदमी के कोट से वो डिवाइस निकाल लेता है जिसकी मदद से वो मार्स पर जा सकता था। नेफ्यू को मारने के लिए जो शूटर आया था वो शांग ही था जो बेस बदल कर यहाँ उसे मारने आया था, क्योंकि उसने जॉन की डायरी भी पढ़ ली थी और उसे ये भी पता था कि अब नेफ्यू आने वाला है और वो जब वो डोर खोलेगा तो जॉन की बॉडी मिल जाएगी और वो उसे मार देगा। लेकिन ये सब जॉन का प्लान था क्योंकि उसे वो डिवाइस नहीं मिल रही थी और एक ही रास्ता था कि वो डिवाइस हासिल कर सके कि वो शांग को यहाँ बुला ले और फिर उसे किसी तरीके से पकड़ ले और उसे वो डिवाइस हासिल कर ले। तो उसे ये प्लान करने में 10 साल लग गए और आखिरकार वो उसे एग्जीक्यूट करने में कामयाबी हो गया। अब हम देखते हैं कि जॉन किसी भी प्लेनेट पर कायनात में किसी भी जगह जा सकता था क्योंकि उसके पास ये बहुत एडवांस डिवाइस आ गई थी। वो अपने नेफ्यू को कहता है कि तुम प्यार करो, कोई बुक लिखो, जिंदगी का कोई मकसद बनाओ, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो। मैं तो मार्स पर जा रहा हूँ, यहाँ मेरी जिंदगी है। फिर वो ये डिवाइस लेकर एक जगह लेट जाता है, वो मार्स पर चला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।